आज हम जूनियर मेमू जी की ज़बानी ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे। उनका नाम है राजेंद्र कुमार उर्फ जुबली कुमार, क्योंकि उनके साथ जूनियर मेमू जी ने 5 फिल्मों में काम किया है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आज हम जूनियर मेमू से ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे। उनका नाम है राजेंद्र कुमार उर्फ जुबली कुमार से जाने जाते हैं और उनके साथ 5 पिक्चरों में काम किया है। और आपका जूनियर भाई, आपका अनुभव राजेंद्र कुमार जी के साथ कैसा रहा है, ये हमारे दर्शकों से शेयर करेंगे आप। इंडिया के सुनने वालों को हमेशा की तरह मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। इन्होंने वापस मुझे उन्हीं गलियों में ले गए हैं जहाँ से मैं हमेशा गुजरना चाहता हूँ। वो गलियाँ मैं भूला नहीं हूँ, वो घर मेरे अपने हैं, वो मोहल्ला मेरा अपना है। और आज आपने नाम लिया है इंडिया के, हिंदुस्तान के वो उस कलाकार का जो सचमुच जुबली कुमारी कहलाते थे। मैं आपको उनसे मिलने से पहले की कुछ बात बताना चाह रहा हूँ कि हमें गर्मियों की छुट्टी में रेलवे की फ्री टिकट मिलती थी। यदि रेलवे में थे तो हम गांव जाया करते थे। तो बल्कि छोटा सा शहर था सहारनपुर, तो वहाँ पे 5 सिनेमा हॉल थे सलाम भाई। अच्छा, 5 सिनेमा हॉल थे और पाँचों सिनेमा हॉल में राजेंद्र कुमार साहब की फिल्में चल रही थी। हमराही, जिंदगी, क्या 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 मैं क्या बताऊँ आपको। और ऑलमोस्ट सभी काफ़ी दिन से चल रही होंगी क्योंकि जुबली कुमार आपका नाम था। तो फिल्में है ना गोंद लगा के चिपक जाती थी। लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया इनको और इन्होंने झूम के काम किया है। अब आता हूँ मैं इनकी मेरी पहली मुलाकात पे, जैसे कि आपके हमेशा के सवालात होते हैं। सलाम भाई, मैं एक्स्ट्रा में था, 2 रुपये पर डे, 5 रुपये पर डे पे काम किया करता था। तो अंधेरी में स्टूडियो मोहन जी, मैंने पहली बार इनको कुर्सी पे बैठे हुए देखा पेड़ के नीचे, और चारों तरफ वाइट कपड़े पहने हुए कुछ फिल्मी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी। नाम तो किसी के मैं जानता नहीं था, बच्चा ही था मैं, पर मेरा फोकस सिर्फ राजेंद्र कुमार साहब पे था। राजेंद्र कुमार साहब को देख रहा था। फिर उस दौर में ऑटोग्राफ का एक फैशन सा था कि आप किसी को मिले तो ऑटोग्राफ ले लें। तो मैंने अपने दोस्तों में भाव खाने के लिए सोचा कि एक ऑटोग्राफ लेके बताऊं कि मैं आज राजेंद्र कुमार साहब से मिल के आया हूँ, पर मौका ही नहीं मिल पाया क्योंकि उनके इर्द गिर्द बड़े लोग थे और मैं भी झेपा क्योंकि मैं तो बहुत ही गरीब ही था, छोटा भी था ऑब्वियसली, तो इतनी हिम्मत नहीं कर पाया। तो मैंने पहली बार राजेंद्र कुमार साहब यानी कि जुबली कुमार साहब को चेयर पे बैठे हुए बड़ी शान से देखा। वो मेरा मुकद्दर कि मैंने उनको रूबरू देखा। आपकी 5 फिल्मों में आपने बताया कि काम किया राजेंद्र कुमार साहब का, तो 5 फिल्मों के नाम बताए और एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताइए। सबसे पहली फिल्म की हमने इनके साथ मतलब जूनियर महमूद बनने के बाद, वो मोहन कुमार साहब की फिल्म थी अनजाना। मेरा ही अनजान राह, एलपी का कहते हैं कि कभी ना भूलने वाला संगीत, म्यूजिकल बोनांजा थी अपने ज़माने की फिल्म। अनजाना में मैंने काम किया और बहुत अच्छा रोल था, छोटा था मगर बड़ा प्रोमिनेंट था। और याद आती हैं वो बातें, वो रोल, वो काम करने के सलीके तरीके, वो लोग, वो मोहब्बतें उनकी। तो सलाम भाई, अनजाना में मैंने काम किया उनके साथ। फिर इनके भाई की एक फिल्म बनी, नरेश कुमार तोली साहब मरहूम की एक फिल्म बनी तांगे वाला, मोमो आपा और ये थे। तांगे वाला में मैंने काम किया। फिर एक फिल्म बनी हमारी डाकू और महात्मा, उसमें ये डाकू थे और अच्छा रोल था इनका, मेरा भी बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा पावरफुल रोल था, मैं गाने वाने भी थे मेरे। फिर एक फिल्म उनकी खुद की बनी लवर्स, उसमें बंटी थे उनके बेटे, साहबजादे हीरो थे। लवर्स में मैंने काम किया, बंटी के दोस्त बने थे हम। फिर एक फिल्म हमने देव साहब की एंड में की जिसमें उनके बेटे हीरो थे सुनील आनंद, जिसे गोल्डी साहब ने डायरेक्ट की थी। वो फिल्म थी मैं तेरे लिए जी, उसमें मीनाक्षी जी वगैरह वगैरह बहुत पूरी इंडस्ट्री थी इस फिल्म में। तो हम उसमें सुनील के बैंड के बजाने वाले बने थे। तो वो फिल्म हमने की मैं तेरे लिए। तो कुल मैंने 5 फिल्में की। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि मेरे नसीब में कि साहब के बंगले पे, डिम्पल बंगले पे, पाली हिल पे मैं जाया करता था। उनके वहाँ डबिंग थिएटर भी था, तो कभी कभी फिल्मों की ट्रायल भी होती थी वहाँ, तो उसी बहाने भी मुलाकातें होती थी। मुझे बहुत प्यार दिया जिंदर साहब ने, सब जिंदर साहब बोलते थे, हम भी जिंदर साहब ही बोलते थे। तो फिर मुझसे दोस्ताना उनका व्यवहार हो गया और अभी तो भी वैसे बात करते थे मुझसे, मैं तो सवाल ही नहीं, पर मुझसे कितने भाई ओए ऐसे करके बहुत है ना अपनेपन से मुझसे बातें करते थे। मैं बंगले में घुस जाया करता था, शुक्ला आंटी हूँ या बंटी हूँ, कोई मतलब कि घर की बात हो गई थी मेरे लिए। तो मुझे बहुत प्यार मिला इन लोगों से। अब आता हूँ मैं राजेंद्र कुमार साहब की परफॉर्मेंस की बात, उनकी एक्टिंग एबिलिटी की बात। सलाम भाई, अगर फिल्में जुबली हुई है तो यूँ ही नहीं हुई है, उसमें भी बात हुई होगी। और मखसूस तौर पे अगर आप गौर करें तो जिसमें परफॉर्मेंस एक ऐसा मरहला है
जो कि आपको होल्ड करता है या आपको दूर तक ले जाता है। हम तो बहुत छोटे थे, पर आहिस्ते आहिस्ते जब बड़े हुए, जब हम थोड़े बहुत एक्टर कहलाए या एक्टिंग सीखी हमने लोगों को देख देख के, तो समझ में ये आया कि पुख्तगी फनकारी में अगर आपके है तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। तो ये बहुत दूर तक गए भी। तो एक इनकी फिल्म मुझे याद आ रही है सलाम भाई, इनकी फिल्म थी दिल एक मंदिर जी, और श्रीधर साहब की फिल्म थी चेन्नई की। उसमें राजकुमार साहब थे, मीना आपा थी। मीना आपा तो खैर बवाली थी माशाल्लाह, पर इन्होंने जो काम किया था उसमें सेक्रिफिकेशन इनका, इनकी मोहब्बत का उन्हें भूल जाना या उस मोहब्बत का टूटना, एक नाकाम आशिक, उसके ऊपर ये एक डॉक्टर, उसके बाद उन्हीं की माशुका के हस्बैंड का इलाज, क्या 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 था उसमें। इतने प्यारे ढंग से आपने निभाया वो फिल्में। जिन जिन लोगों ने उस दौर में देखी इनकी फिल्में, उनमें से दिल एक मंदिर मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस जिंदर साहब की हुई है। एक फिल्म और इनकी आई थी, चली नहीं थी उस दौर में, वो थी अमन। अमन का फरिश्ता का वो गाना बड़ा प्यारा था, रफ़ी साहब ने गाया था, वो भी मोहन कुमार साहब की फिल्म थी। तो उस फिल्म में भी इनकी बड़ी मंझी हुई, बड़ी मैच्योर परफॉर्मेंस थी। पर ये होता है कि कोई चीज़ें आपको पसंद आती तो लोगों को पसंद नहीं आती, तो ऐसा कभी कभार हो जाता है। पर राजेंद्र कुमार ये ऐसा नाम है साहब जो इंडस्ट्री में, यानी कि दिलीप साहब, राजेंद्र कुमार, ऐसे मेंशन करना पड़ेगा सर आपको, और ऐसे ही मेंशन किया जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। मैंने ये भी सुना था कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे एच.एस. रवेल साहब के। उसके बाद में आहिस्ता 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 कैसी प्रोग्रेस की, कैसी इनकी जर्नी रही माशाल्लाह, और बाद में वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, रिचेस्ट एक्टर हुए हमारी इंडस्ट्री के उस दौर के। तो बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलता है लोगों से, लोगों की बातों से, उनकी ज़िंदगी के सलीके से। और सलाम भाई, मैं क्या बताऊं, आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। आप मजाक में लेते हैं या हल्के में लेते हैं या अपनी ड्यूटी समझते हैं, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ इस बात को। पर आप ये जो कुरेदते हैं, ये जो आप खुदाई करते हैं, उसमें जो हीरे निकालने की कोशिश करते हैं, वो मैं समझता हूँ आपकी कोशिश इंशाल्लाह किसी दिन ऐसी रंग लाएगी कि लोग बोलेंगे सलाम काजी जिंदाबाद। जुनेर भाई, आपने बताया कि राजेंद्र कुमार साहब के बंगले पे जाते थे, उस बंगले का नाम था डिम्पल। ये डिम्पल समझ में ना, उनके परिवार में किसी का नाम था क्या? डिम्पल बिटिया का नाम था, बिटिया का नाम है जी। और जो राइस खन्ना साहब का मकान था, आशीर्वाद जो कहलाया, वो पहले जिंदर साहब का था। अच्छा जी, तो उस वक्त भी डिम्पल था वो, ये देखें आप। अच्छा जी, और जब काका जी आए तो काका जी ने उसका नाम आशीर्वाद कर दिया। तो वो डिम्पल लक्की बिटिया होगी उनकी, जो भी होता है ना घर के माहौल को वही जानते हैं, उनकी बिटिया का नाम था जहाँ तक मुझे तो राजेंद्र कुमार साहब के कितने बच्चे थे? कुमार गौरव के नाम, 2 बिटिया 1 बेटी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जी। उसमें से एक बिटिया का नाम डिम्पल था। हाँ, और एक का नाम काजल शायद, अगर मुझे याद आ रहा तो। लेकिन मैं उनसे कम मिला जुला हूँ, झूठ क्यों बोलूँ आपसे। जिन्होंने मैं बता दूं कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, फुल पिक्चर, कुमार गौरव और माधुरी को लेके। बांद्रा महबूब स्टूडियो में मैं भी राजेंद्र कुमार से मिला था एक बार, और एक बार मैंने बोला था सर मेरे को आपका इंटरव्यू लेना, तो उन्होंने क्या कहा था बताऊं? अरे हमारा क्या इंटरव्यू लोगे आप, तो अभी हमारी उम्र हो गया, हमारे बच्चे कुमार का लीजिए। तो मैं बोला सर आपसे, मतलब वो इंटरव्यू लेना नहीं था, मुझे बात करना था। वो क्या ऐसा लगा कि मैंने भी राजेंद्र कुमार से मिला और बात किया गया। तो ये बताइए कि चलो आपको किस नाम से पुकारते थे, आपने बताया, और जिस तरह से बताया करते थे, आपसे बातचीत करते थे, मस्ती करते थे, बताया, लेकिन आपका एक्सपीरियंस और क्या रहा राजेंद्र कुमार साहब काम करने का? काम करने के बहुत डेडिकेटेड एक्टर थे सर। ये तो रम जाते थे, कहानी सुन ली घर पे, ठीक है, सेट पे आए, डायलॉग सुने, डायलॉग में अपने आप को ऐसा उतारना कि आपको लगे कि आप देख के, अगर वो बीमार का कोई पोर्शन है कि ये बीमार है, और जैसे स्टार्ट साउंड बोलते हैं डायरेक्टर, तो पता ही लगता है कि वाकई में बीमार है ये कैरेक्टर। इतनी इन्वॉल्वमेंट में बोलने को बोल जाता आदमी, पर मैं तो देखा है इन लोगों को, ये सब डेडिकेटेड एक्टर थे सब। और अगर इतने बड़े नाम है, इतने सालों के बाद भी इतनी इज्जत अफजाई इनकी की जाती है, तो डिजर्विंग है। और मैं समझता हूँ कि मुझे हमेशा, जैसे आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया, मुझे जूनियर ही कहते थे, जूनियर गल सुन भाई, इधर आओ, इधर बैठ जा भाई, सुन गल सुन, ओए वो तेरी ए फिल्म देखी मैं। तो मुझसे बहुत अच्छा लगता है, पंजाबी में बात करते थे, मोस्टली सभी मुझसे पंजाबी में बात करते थे। धर्म जी की का भी जिक्र किया था मैंने आपसे। तो मैं ये समझता हूँ सर कि ये बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े फनकार थे, और इस मकाम पे जाना इनका बिल्कुल जायज़ था। इससे कम वो कम नजर आते अगर होते तो। जूनियर भाई, एक त्योहार आता है रक्षाबंधन। जब रक्षाबंधन आता है तो एक गाना चलता है, उसमें उस गाने में आप भी दिखाई देते हैं राजेंद्र कुमार साहब के साथ। टीवी पे रक्षाबंधन के वक्त वो गाना बहुत जोरों से चलता है, और रेडियो पे भी चलता है। वो गाना क्या था और कौन सी फिल्म का? हाँ, मैं शुरुआत की पहली फिल्म थी हमारी अनजाना,
जो जिंदर साहब की पहली फिल्म थी, हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, ये गाना लता जी ने गाया, एलपी का संगीत। और मेरी बहन कौन बनी थी, या जिंदर साहब की बहन बनी थी, नाजिमा। अच्छा। नाजिमा माशाल्लाह वो थी, और बड़ा प्यारा सीक्वेंस और मुझे अच्छा यूज़ किया था उन्होंने। और ये गाना हर साल बजता है, आपने सही फरमाया, हर साल बजता है। तो फिल्म थी अनजाना जी। और जूनियर भाई, अगर सिल्वर जुबली अगर किसी की पिक्चर ज़्यादा हुई है तो राजेंद्र कुमार साहब की हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा इनकी मेहनत थी उसके पीछे साहब, मैं क्या कहूँगा, इनकी लगन, इनकी जद्दोजहद कि भाई ये इस कहानी को कैसे हम निचोड़ के सामने लाएं, और निचोड़ के लाते थे और लोग बाग बाग हो जाते थे। तो इनकी मेहनत है सलाम भाई, इनकी मेहनत है। जैसे कि आप मुग़ल आज़म की बात कर लें तो उनकी ज़िद थी, आसिफ साहब की ज़िद थी ना कि मैं यूँ बनाऊँगा और यूँ दिखाऊँगा। उन्होंने यूँ ही बनाई और यूँ ही दिखाई और यूँ ही चली फिल्म। तो ये ज़िद की बात है, उन्होंने ठान ली थी, वो करते थे। जिंदर अंकल ने ठान ली थी, उन्होंने ऐसे रम रम के परफॉर्मेंस दी कि आज हम उनकी बातें कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार साहब ने ऐसी कई पिक्चर ऐसी दी जो सिल्वर जुबली हुई है, लेकिन एक पिक्चर बनाई थी उन्होंने लव स्टोरी, वो बहुत चली। तो उसके बाद भी कई पिक्चर बनाए उन्होंने, लेकिन जिस तरह से लव स्टोरी चली उस तरह से रंग नहीं रहा। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, पब्लिक डिमांड, जो पब्लिक को पसंद, पब्लिक माई बाप होती है, उनको लव स्टोरी बहुत पसंद आई, बहुत चली। दूसरी फिल्में पसंद नहीं आई, नहीं चली। तो इसके लिए आप, मैं, राजेंद्र साहब इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये पब्लिक की मर्जी है, पब्लिक माई बाप है हमारे, उनको हमारी कोई अदा अच्छी लगती, कोई अदा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो उनके टिकट के पैसे वसूल नहीं होते, तो फिर वो आपको आप बुरा भी भला भी तो बोलेंगे ना, अगर भला बोले तो बुरा भी बोलेंगे फिर। तो यूँ है कि मैं समझता हूँ वो उस लेवल तक गई नहीं लव स्टोरी के, इसलिए बाकी फिल्में नहीं चली। वेरी सिंपल। राजेंद्र कुमार के बारे में आपने क्या सुना? फिल्मों में आने से पहले उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, होटलों में, लॉज में रहे हैं और किसी एक्टर के साथ शेयर भी किए थे, ऐसी कुछ जानकारी आपके पास है? वही मैंने बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर थे ये, रवेल साहब के को, देवेंद्र गोयल साहब के, जिनकी फिल्म 10 लाख वगैरह थी, वहाँ से कुछ शुरुआत है। और चूँकि मुझसे बहुत सीनियर थे तो उनके मुतालिक उस वक्त के बारे में मेरा बोलना ठीक ही नहीं, इसलिए नहीं कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, और लोग जो सुनी सुनाई बातें सारी मैंने दोहरा दी आपको। पर ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने सही में मिट्टी में से सोना निकाला है साहब, इन लोगों ने मिट्टी में से सोना निकाला है। तो इनका नाम सुनहरे हरफों में आएगा आएगा आएगा। और आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं और इन लोगों को याद करते हैं। चलते चलते जूनियर भाई, एक आखिरी सवाल, आपने तो 5 पिक्चरों में काम किया, वो पिक्चर भी सुपरहिट रही। राजेंद्र कुमार साहब की ऐसी कौन सी पिक्चर जिस पिक्चर में आप नहीं और जो आपको पसंद है? गोरा और काला, नरेश कुमार तुली साहब उनके भाई की फिल्म थी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, बड़ा एलपी का धुआंधार संगीत, और इनके डबल रोल की परफॉर्मेंस आप देखने वाली है साहब, कितनी उसमें शिद्दत के साथ इन्होंने काम किया है। गोरा और काला बहुत पसंद मुझे जी। और शूटिंग के दौरान राजेंद्र कुमार साहब को आपने देखा है, ऑडियंस अगर मिलने जाते तो किस तरह से पेश आते थे ऑडियंस के साथ, ये आप बताएंगे? हर कलाकार अच्छा है। देखिए आप मेरी बात, अगर आप उनके काम में इंटरप्ट करके उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कोई भी, किसी का भी मूड खराब हो सकता है। अदरवाइज सब नॉर्मल होते हैं, बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, क्योंकि उनकी वजह से तो आप कलाकार बने हैं। जो आपसे मिलने आए हैं या ऑटोग्राफ या फोटोग्राफ मांगने आए हैं, तो ऐसे कोई इग्नोर नहीं करता या उनसे झिड़कता विड़कता नहीं उनको। अलबत्ता ये कि अगर आप गलत मौके पे जाके कुंडी खटखटाओगे तो कभी कभार वो कभी मिस फॉर्चून हो जाता है। राजेंद्र कुमार साहब ने वैसे तो कई हीरोइन के साथ काम किया है, आपकी नज़रिए से कौन सी हीरोइन ज़्यादा उनके साथ सूटेबल थी? मैं समझता वैजयंती माला, सूरज वूरज देख लीजिए, उनकी फिल्म बराबर टक्कर की थी और बहुत अच्छी थी, डांसर बहुत अच्छी थी, सब कोई पता है, तो वो अच्छी लगती थी। कुछ सालों बाद सायरा आपा बहुत अच्छी लगी। तो ये 2 कलाकार मुझे उनके साथ में बहुत जमते थे। और राजेंद्र कुमार साहब को आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं इंडिया आज के माध्यम से, फिर उनकी याद आई कुरगाम के अंदर। ये हर कुरगाम में हर एक्टर के बारे में हम दुआएं देते हैं आपकी ज़बानी, और दुआएं आप लेते भी हैं। तो राजेंद्र जी को आप किस तरह से दुआएं देंगे या दुआएं लेंगे और किस तरह से याद करेंगे? मैं तो ये कहूँगा, परवरदिगार मालिक परमात्मा उनको जितना राज उन्होंने यहाँ किया है हमारी इंडस्ट्री में, जैसे जुबलियाँ मनाई है, मालिक कर हर हफ्ते उनकी भी वहाँ जुबली मनाते रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें। मैं कहूँ कि बस आगे पीछे खुशियों की नदियाँ बहती रहें उनके। अभी आपने सुना राजेंद्र कुमार जी के लिए दुआएं दिए,
और इसी तरह से इंडिया आज के देखने वालों को मैं यही बोलूँगा कि आपके पास कोई सुझाव हो, संदेश हो, तो इंडिया आज के माध्यम से हम इंडिया आज को देना ना भूलें और हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करें कि ऐसी स्टोरी करते रहे और जूनियर भाई के लिए दुआ करें कि ऐसे ही हमारा प्यार, हमारा भाईचारा ऐसा बना रहे और इंडिया आज आप देखते रहे। अगर आपको पसंद आती है स्टोरी तो आप अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्या बात है, शुक्रिया, थैंक यू।